बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसी सर्दी पड़ी, बहुत ही मज़े की सर्दी हो रही है और डेफ़िनेटली आप लोग उसको एंजॉय भी करेंगे और डिफरेंट वो चीज़ें, वो हलवे, वो सूप जो हमने आपको बनाना सिखाए हैं, डेफ़िनेटली आप बना रहे होंगे और उनको एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल सर्दियों की चीज़ें हमने इतनी माशाल्लाह पहले ही बता दी थी कि डेफ़िनेटली आपको कोई कमी महसूस नहीं हो रही होगी कि हाँ रेसिपीज़ अच्छी नहीं है हमारे पास। सूप बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारे मैंने बनाए, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है जी। तो जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? आज भी एक बहुत ज़बरदस्त सी दो चीज़ें सर्दी के लिहाज से हम बनाने जा रहे हैं। जैसे बनेगा आज डेट एंड खोया हलवा। अब डेट एंड खोया हलवा क्या है? खजूरों से और खोए से बना के हम बनाएंगे। वो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त एक हलवा बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे आज हम हरीसा सीख कबाब। हरीसा आपको पता है कि सर्दियों की डिश है और बहुत पसंद की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हेल्दी डिश है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये आप देखिएगा कि आज हम ये बनाएंगे और हरीसा सीख कबाब बनाएंगे। अब हरीसा की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब ये हरीसा जो आज मैं बना रही हूँ, ये लाहौर में और कश्मीर में बहुत बनाया जाता है, लेकिन इसका बेसिक वही है, यानी मिर्चों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल हम नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि लाहौर में आपको पता है थोड़ा सा हल्की सी जैसे मसाले वगैरह खाए जाते हैं, तो इसके लिए हमने सीख कबाब बनाए। अब सीख कबाब में हम थोड़ी सी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनेगा, तैयार होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और उसके अलावा आपने देखा है कि अरेबिक हरीसा बहुत डिफरेंट होता है, चीज़ें ऑलमोस्ट यही होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, वो भी बहुत मज़े का होता है। आप कभी सऊदी अरब जाएँ तो वहाँ का लोकल बना हुआ आप खाइएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज का जो है वो आप भी आज का मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा डेट्स एंड खोया हलवा भी देखिएगा, और साथ ही आज हम बनाएंगे आपके लिए, मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम डिटॉक्स टर्मरिक टी बनाएंगे आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्ती कच्ची हल्दी के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपने ज़रूर देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। आखिर में मैं ये बनाऊँगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करें, ऐसा करते हैं कि पहले हम सीख कबाब बना लेते हैं, इसलिए कि इसको मैं बनाऊंगी तो पीस लूँगी और फिर ब्रेक टाइम में हम इसको बना लेंगे कबाबों का ना। तो इसकी इंग्रेडिएंट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसके लिए जो क्वांटिटी मैं बनाने जा रही हूँ, 250 ग्राम मेरे पास ये कीमा है, ठीक है, ये कीमा है। इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज छोटे साइज़ की, ये चली गई। सारे इंग्रेडिएंट यहाँ से डाल के चलते हैं और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, एक ये और एक थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं। चलो जी, 2 हरी मिर्चें चली गई इसमें ज़बरदस्त सी। इसके बाद हम डालेंगे नॉर्मल अपने मसाले, यानी कि नमक जाएगा इसके अंदर जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन लेवल लीजिएगा, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं यहाँ पर बादाम का पेस्ट या फिर आप काजू का पाउडर जो है वो डाल सकते हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून। क्यों डाल रहे हैं हम ये? ताकि ये कबाब जो हम बनाएं तो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनने चाहिए। और डालेंगे हम यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून, सही ना, लेकिन लेवल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 250 ग्राम हमारे पास कीमा है। इसको मैं पीस लूँगी, बारीक पीसूँगी। पीसने के बाद हम इसके सीख कबाब बनाएंगे, फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको रख लेंगे। उसके बाद के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ जो यहाँ पर है। ये तो मैं ब्रेक टाइम में पीस लूँगी और फिर कबाब बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, ठीक है ना, हाफ़ kg मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर है बॉयल किए हुए मेरे पास चावल है, तकरीबन 1 कप चावल है। और उसके बाद 1.5 कप मेरे पास गेहूं का दलिया आप तो ले लीजिए, या फिर आप साबुत गेहूं को भिगोएं और भिगोने के बाद पका लीजिए, ये मेरे पास रखा हुआ है। इसके अलावा 3 से 4 कप आपने लेनी है चिकन की यखनी, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये है हरे मूंग की दाल, तकरीबन 1 कप मूंग की दाल है। इसको हमने भिगोया, भिगो के खासे छिलके इसके निकाले, कुछ अगर बाकी रह जाए तो कोई इश्यू नहीं ना, वो इसमें मैंने इसको कर लिया, खूब अच्छी तरह गला लिया। अब इन चीज़ों को मिक्स कैसे करेंगे, ये हम करेंगे चिकन के साथ। इसके अलावा मेरे पास दही यहाँ पे मौजूद है, 3/4 कप दही है, इसको भी डालेंगे और किस तरह से इसको बहुत ज़बरदस्त सा बनाएंगे। इसे पिसी हुई काले मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। इसको अच्छा सा घोट लेंगे, घोटने के बाद हम इस पर एक बघार लगाएंगे। बघार किस चीज़ का होगा? घी ले लेंगे, घी में कुछ हरी मिर्चें और प्याज डालेंगे और इसको बघार कर देंगे।
बहुत ही अच्छा, बच्चों के लिए बेहतरीन है, ज़रूर बनाइएगा, सर्दी में बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इसमें हम गार्निशिंग के लिए बॉयल किए हुए अंडे, ये मेरे पास रखे हुए, ये डालेंगे। इसके अलावा जो हम सीख कबाब बनाएंगे वो भी फ्राई करके इसके ऊपर से रखेंगे। कैसे रखेंगे ये आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और टर्मरिक टी जो हम बनाने जा रहे हैं वो आपने मिस नहीं करनी। डिटॉक्स टर्मरिक टी है, कैसे बनेगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ब्रेक का टाइम आ गया, एक काम करते हैं कि मैं इसको यहाँ पर पीसती हूँ, पीस के मैं इसके सीख कबाब बनाना शुरू करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे सीख कबाब तैयार होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने ये देखें पीस लिया और पीसने के बाद सीख कबाब बना ली 250 ग्राम का, बहुत जल्दी बन गए। और आप ये देखें ये मैंने तैयार कर ली। एक छोटा सा रह गया वो मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि अभी हमें मेन काम करना है। सही जी, इस तरह आपने बनाने और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। एक छोटा सा रह गया, ये मैं बाद में कर लूँगी, कोई इशू नहीं ना। अब आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी जो हम हरीसा की बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अब आएंगे इसकी मेन कुकिंग पे। चलो जी, पैन ले लेते हैं। ये मुझे लग रहा है छोटा होगा तो मैं कोई बड़ी पतीली लेके आती हूँ अभी। और ये रही, क्योंकि इसमें ही बन पाएगा, अच्छा खुला पकेगा। अच्छा, इसमें हम चाहे तो घी का इस्तेमाल करें, चाहे तेल का इस्तेमाल करें, जो दिल चाहे आप करें। यहाँ पर हम पहले तेल का इस्तेमाल करेंगे और बघार में हम थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये गया तेल, तकरीबन 3/4 कप के करीब, आधा कप के करीब तेल, ठीक है। और इसको इसमें डालेंगे हम प्याज एक चॉप करके आप डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास प्याज रखी हुई है, ये गई प्याज इसमें, ठीक है जी। प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चिकन, डाल देंगे। पहले तो चिकन डालेंगे, चिकन को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, इसके अलावा दही और साथ ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से जब ये पकने पे आएगा तो मैं इसमें गेहूँ, दाल और चावल शामिल करूँगी। ये हमने सिंपल बॉईल किए, इसमें कोई चीज़ इसमें हमने ऐड नहीं की है। चाहे तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, बट मैंने नमक भी शामिल नहीं किया है क्योंकि चिकन स्टॉक जो मेरे पास मौजूद है इसके अंदर नमक मौजूद है। तो ये डालेंगे, टेस्ट करेंगे, लगेगा कम है तो फिर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। एक कबाब रह गया, इसको हम तैयार करेंगे और डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम हलवे की भी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। हलवे के लिए हमें क्या करना है, बेहद सिंपल हलवा है ये। खजूरें, जैसे सर्दी का मौसम होता है या नहीं भी होता है, खजूरें आती हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, घर में खजूर हमेशा रखा करें लाके, घर में बरकत होती है खजूर के लाने से। और कभी कभी आपको खाने के बाद मीठा खाने को दिल चाहता है तो आप खजूर खा लीजिए। ये एक तो सुन्नत भी है, दूसरी बात ये कि क्या है कि एक नेचुरल मीठा है जो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ज़रूर लेकर आएँ और घर में रखा करें। मेरे घर में हमेशा खजूर मौजूद रहती है ताकि जिसका दिल चाहा आपका मीठा खाने को या किसी को सर्व भी करना चाह रहे हैं आप उसे सर्व कर सकते हैं। अच्छी किस्म की खजूरें ला के रखें, फ़ायदेमंद भी है। दूसरी बात है कि इसका शेक बनाएं, बच्चों को पिलाएं, बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है जी। चलो जी, इसको एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। आप थोड़ा सा तो रह गया इसमें काम में। प्याज को हमने हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। लाल मिर्ची हमने सिर्फ कबाब बनाते वक्त डाली। और हमारा जी आज हमारा सवाल रह गया। सवाल हमारा आज का ये सिंपल सा सवाल है कि आपने बताना है कि हरीसा और हलीम में क्या फ़र्क है। आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। 8881 पे भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं या फिर कॉल करके दे सकते हैं। चलो जी, हो गया, ज़्यादा हमने नहीं करना। ये गई चिकन, छोटे चंक से मैंने की हुई है, आप बड़े में भी कर सकते हैं लेकिन छोटा बेहतर रहता है। अगर ये छोटे चंक्स रह भी जाएँ तो कोई इशू नहीं ना। चलो जी, ये गई इसमें चिकन और ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट और डालूंगी मैं इसमें दही और निम्मी से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मुबारक हो बेटे की शादी की। बहुत बहुत शुक्रिया 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 जी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह भाई का आप शुक्र। हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी?
क्या फ्रेंड अभी आपको मिलाने में लगी थी, मैंने कोई सुना नहीं है आपका। अच्छा अच्छा, हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि हरीसे और हलीम में क्या फ़र्क है। भाई देखिए ना, इसमें आप दालें भी डालती हैं और इसको बहुत पीसती हो, इतना पीसा नहीं जाता मेरा ख्याल से। ये है दालें अच्छा वगैरह डलती हैं उसमें भी सब कुछ, अच्छा, ठीक है, इसमें ज्यादा वो करती हैं आप। चलो ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब आ गया। लेकिन मुझे इंतहाई और खुशी हो रही है सर कि आपकी कॉल आई। ये माशाल्लाह निम्मी हमारी, मेरा ख्याल है कोई 10 साल से हमारे प्रोग्राम्स में डिफरेंट जगहों पे कॉल करती हैं। बहुत अच्छा लगा निम्मी, आज बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि आपने हमें नया कॉल की। साल मुबारक। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह ताला अल्लाह सबको में बहुत सारी खुशियाँ खुशियाँ लाए, दें। हमारे आमीन मुल्क में आमीन तरक्की हो, आमीन अमन आमीन हो, अमान हो, आमीन आमीन आमीन। और बहुत सब शुक्रिया जनाब। आपके हमले को मेरी तरफ से चलें, यही बहुत शुक्रिया। नया कोई साल फरमाइश मुबारक करना हो। चाहती हैं? हेलो, निम्मी को जी जी फरमाइश करना चाहती हैं? जी, क्या कहना है? मैंने कहा कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? आप बनाई देती हैं फरमाइश, तो सब चीजें जो कुछ ना बने हर अच्छा चीज बना देती हैं। चलें, और बेहद हमारा शुक्रिया। दिल भी इतना चाहता है, जो आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं, क्या चलें करें, दूर है, वरना आके खा ले। चलें बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कराची आइएगा तो आइएगा और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया बहुत कॉल करने का, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, निम्मी मेरी बहुत पुरानी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरे साथ काफ़ी अच्छे से हैं और कॉल भी करती रहती हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे क्या चीज़, सीवी। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ डाला है, क्या चीज़ डाली थी इसमें, दही डाला, अदरक लहसुन डाला। अब जाएगी पिसी हुई ये मेरे पास क्या चीज़ थी ये काली मिर्च, ठीक है ना, पिसी काली मिर्च चली गई। अच्छा, इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर भी आप अभी डाल सकते हैं, तो ये भी मैं अभी डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। चलो जी, जो ऑलमोस्ट भुन गया बहुत ही अच्छा सा। और अब बारी बारी हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये दाल मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने डाली दाल, मूंग की दाल, छिलके वाली आप लीजिएगा, कुछ छिलके आप निकाल लीजिएगा और कुछ छिलके आप इसी में रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप बनाइएगा। अच्छा जी, ये गया इसमें गेहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो गेहूँ था यहाँ पे 1.5 कप और इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा गलाया है, ठीक है। ये चला गया, इसको हटा देते हैं। इसके बाद राइस डालेंगे। राइस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, ये मैं थोड़े से कम करूँगी, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको चला लेते हैं और इसमें से आधे डालूँगी। ये चले गए इसमें राइस, ये थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। अब इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। और उसकी आप शक्ल देखें कितनी अच्छी सी आना शुरू हो गई। इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 कप हम इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, वो डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। इतना इसको पकाएंगे कि ये गोश्त जो है वो अच्छा गल जाए, फिर उसी में हम इसको अच्छा मैश कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको निकालेंगे और इसको अंडों से और कबाब से इसको हम गार्निश करेंगे। कबाब मैं भी फ्राई करूँगी, तो आप देखिएगा थोड़ा सा ये पक जाए, थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और रक्षिंदा है, उनसे बात भी करते हैं। एक काम करते हैं कि हम इसमें स्टॉक भी डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रक्षिंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं रक्षिंदा अस्सलाम बात कर रही हूँ। मैं आपसे मुल्तान से कैसी हैं मैं रक्षिंदा? इतनी खुश हूँ, आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, काफी हमें भी बेहद अच्छा पहली लग रहा दफा है। मेरी कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में चलो, और मुझे बेहद बहुत शुक्रिया खुशी हो रही है। और जी। मैंने कहा आपसे बात करती हूँ, मिलाती थी मिलती नहीं थी, चलें, आज आज मिल मिल गई गए, है। आज मिल और गए आपका कैसी हैं? आपका मैं नया साल बिल्कुल बहुत ठीक ज्यादा ठाक। मुबारक हो। मेरी मसाला की टीम को बहुत ज्यादा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हर प्रोग्राम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह मसाला का। अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तारीफ की जाए कम है हम आपका। चलें चलें, बहुत शुक्रिया इसी तरह से आप। अच्छा, सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। हाँ, आप सवाल का जवाब ये है कि हरीसम में जरा कम चीजें डालती हैं और जो हलीम होती है उसमें काफी ज्यादा चीजें डालती हैं, दालें मतलब काफी सारी डालते हैं, और अच्छा हरीसम में जरा कम कम चीजें अच्छा, डालते हैं। कुछ हरीसा उसकी तफसील बहन बताना है, क्या चाहेंगी आप? नहीं है अच्छा हलीम की। हलीम की छोटी बहन है ना तो बस यही है। चले, बहुत शुक्रिया, ये बहन बहुत भाई हैं, आपने फर्क बहुत यही अच्छे है। तरीके से सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना Thank you। चाहेंगी? हाँ, अब मैं ये पूछने लगी, एप्पल जैम बनाना सिखाएं और वो बनाना सिखाएं, क्या? मतलब ये जो जैम होता है जैम, ना, जी जी। एप्पल जैम और किन्नू होते हैं ना, उनकी जैम जो बनती है वो भी नहीं बनाना सिखा दें। हाँ जी, अब आने वाले हैं किन्नू। नहीं आ गए कीनू तो बहुत आ गए। चलिए, नहीं मैंने ऑरेंज मामलेट शायद रखा हुआ है, हाँ आप हाँ, देखिएगा ऑरेंज मामलेट और जी जैम जी जो होता है, जो मिक्स होता है, जी आपको जी, वो बिल्कुल बनाना सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे नहीं देखते रहिए बनता, हमारे आप प्रोग्राम। प्लीज बनाना सिखाएं चल हमें, ज़रूर ठीक है? ज़रूर, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा
और ये ज़बरदस्त सा हरीसा जो है वो बनना शुरू हो गया। ये देखें अभी तो बहुत पतला है, ठीक है ना। अब इसको हम खूब पकाएंगे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, एक काम ये करती हूँ, ब्रेक टाइम में यहाँ पर सूजी मैं भून लेती हूँ। यहाँ पर गया आधा कप के करीब, यहाँ पे मैं घी डालूंगी और घी में 4 टेबलस्पून मैं सूजी को भून के रख लेती हूँ। सही है, बस सिर्फ ये काम करूँ। उसके बाद आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बाकी चीज़ें आपको बताएंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि हरीसा और हलीम में क्या फ़र्क है। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। ब्रेक टाइम में मैंने कबाब फ्राई करके यहाँ रख लिए। हरीसा यहाँ मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। जितना अच्छा पकेगा, जितना अच्छा चिकन श्रेड इसमें हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाए थे डेट्स एंड खोया हलवा। इसके लिए सूजी मैंने 4 टेबलस्पून सूजी, आधा कप घी में मैंने थोड़ी सी भून ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी सूजी में डायरेक्टली हम शामिल करेंगे ये खजूर, ठीक है ना। अब खजूर को वैसे तो मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा हाथ से ये मसल लिया है। ये नरम खजूर थी, इसे मैंने दूध शामिल नहीं किया। जैसे कि रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध इसके अंदर डालें, और ये दूध यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। ये डाल देंगे, इससे क्या होगा, ये सूजी बहुत अच्छी गल जाएगी। ये मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो डाल के पीस लीजिए, आप चाहे तो ऐसे भी करें। अब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इसी में सूजी अच्छी पक जाएगी, गल जाएगी। इसमें किसी चीनी की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप दम से हटाएंगे ना इसको, तो आप देखिएगा कि सूजी गल चुकी होगी। फिर उसमें हम शामिल करेंगे ये खोया जो मेरे पास यहाँ रखा है। अब इसको धीमी आंच पे हम पकने देंगे। आपने देखा कि जो दूध मैंने शामिल किया था कितना अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो गया। लेकिन अभी हम इसमें खोया अच्छा छोटे छोटे अगर चंक्स आ रहे हैं खजूर के तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, दम पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये धीमी आंच पे क्या होगा कि सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी, गल जाएगी। तो ये खोया मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। ये खोया मेरे पास रखा है, ये पूरा खोया डालेंगे। कुछ मेवाजात हैं वो डालेंगे, इसके अलावा इलायची पाउडर, ये भी सब चीज़ें लास्ट में हम डालेंगे। और ऊपर से चाहें तो आप गार्निश कर दें, या फिर आप बादाम पिस्ते खूब सारे डाल के। सर्दियों का बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही जल्दी बनने वाला हलवा है, बहुत आसानी के साथ बनेगा। खजूरें आपके घर में मौजूद हैं, आप फटाफट आज ही बना डालिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, जब हमारा ये हरीसा तैयार हो जाएगा तो ये मेरे पास अंडे रखे हैं बॉयल, ये हैं। इसके अलावा कबाब हैं, हरी मिर्चें हैं, इसको भी हम थोड़ा सा स्लिट में बना लेंगे, लंबाई में काट लेंगे और इसका हम बघार करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। प्रोग्राम के बाद ये जब हम चीज़ें हम अपने डिश आउट कर लेंगे तो लास्ट सेगमेंट में हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी डिटॉक्स टर्मरिक टी। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास हैं तो आप फौरी तौर पे बना भी सकते हैं। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें मैं सबसे पहले तो मुझे टी बैग चाहिए, कोई सा भी फ्लेवर आपके पास है। 1 टी बैग ये मेरे पास मौजूद है। कच्ची हल्दी ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अंदर से ये बिल्कुल येलो निकलेगी, ये इजीली आजकल ये देखें इस तरह से ये निकलेगी हल्दी, ठीक है ना। तो एक हल्दी का ये वाला टुकड़ा, सिर्फ ये वाला टुकड़ा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको हम चॉप भी कर सकते हैं, इसको डालेंगे। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास अदरक मौजूद है, अदरक भी इसके अंदर डालेंगे। और सौंफ डालेंगे, सौंफ डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ डालेंगे। 2 कप पानी लेंगे, 1 टी बैग डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ पे हल्दी ये डालेंगे, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा, इसका भी हाफ अदरक का डालेंगे। ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर, जी जनाब ज़ीरा शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, वो 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। डाल के बहुत अच्छी तरह हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद जब हम देखेंगे कि अच्छा सा कलर आ गया है, इसको निकालेंगे, लेमन जूस डाल के इसको पी लेंगे। तो पूरा दिन आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छी और फ्रेश रहेगी। आप इसको पूरा दिन भी पी सकते हैं। लेकिन काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है तो इसको थोड़ा सा कि आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, यानी सुबह में और शाम में। तो बहुत ही आपकी जो बॉडी है वो प्योरीफाई हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पे ये हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक भी है और खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि किस तरह से हम चाय में इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये पक रहा है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हरीसा, ठीक है ना। तो ब्रेक टाइम में काम ये करेंगे, थोड़ा सा इसको घोटना शुरू करेंगे ताकि अच्छा सा घुट जाएगा। ओहो हो छींटे उड़े। अच्छा जल्दी से आप लोगों ने सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें बताना है कि हलीम में और हरीसे में क्या फ़र्क है। इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा अच्छी तरह से।
बहुत ही बेहतरीन बनता है, हेल्दी होता है और सबसे बड़ी बात है कि 1 पॉट मील है। गर्मियों के मौसम में भी आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शौक से ही सर्दियों में खाया जाता है। चलें जी, अब मैं हलवे को मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये सूजी हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, पहले भून लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे खोया। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें साइज छोड़ रहा है ये, इसमें बिल्कुल चीनी की ज़रूरत है। नेचुरल मीठा इसके अंदर हमने शामिल किया, यानी खजूर। ठीक है, ये हो रहा है। अब मैं इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट ऐड कर देती हूँ, यानी कि हमारे पास ये मौजूद है खोया। तो खोया हम थोड़ा सा बचा लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जी, बस इतना सा बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। अच्छा, चाहें तो इसी वक्त आप इसके अंदर थोड़े से बादाम पिस्ते वगैरह डाल सकते हैं। ये मेरे पास पिसा हुआ नारियल है, ये गया। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते, थोड़ा सा इसमें उठा लेते हैं, ये अच्छा रहेगा गार्निशिंग में। ठीक है, ये चलेंगे बादाम पिस्ते इसमें। इसके अलावा डालेंगे इसमें छोटी इलायची का पाउडर। ये रहा छोटी इलायची का पाउडर, ½ टीस्पून। इसको अगेन मिक्स करेंगे और फिर अगेन इसको हम दम पे रख दें। बेहतरीन ये हलवा जो है तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस हलवे का। बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा अच्छा सा और बहुत ही बजट में रहते हैं, बजट फ्रेंडली है ये। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैतून। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? आपा मैं ठीक। पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारक दूंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि मसाला टीवी की टीम भी और आप भी अच्छे से शो चलता रहे हमारे 2020 आमीन में। आमीन। और आप आती रहें और इसी तरह अच्छे खाने बनाना सिखाती रहें। अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। और क्या बेटा, सवाल का जवाब देंगी आप? जी जी, मैं सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। तो आपने एक तो हलीम पूछी थी और दूसरी क्या चीज पूछी थी? हरीसा। हलीम और हरीसा में क्या फ़र्क है? हरीसा में और हलीम में इतना ही फर्क है कि हरीसा में जो रेशो होती है ना, वो 1/1 रहती है, यानी कि वीट और जो होता है गंदम और जो गोश्त होता है वो बराबर होता है। और जबकि हलीम में ना गोश्त ज्यादा डलता है और जो गंदम, चावल और बाकी दालें ज्यादा डलती हैं। इसमें 3/1 की रेशो होती है। क्या बात है, माशाल्लाह, आप तो बड़ी परफेक्ट मुझे लग रही हैं इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया जनाब। देखते हैं अभी ये एनेक्स का गिफ्ट जो है वो किसको मिलता है। और बेटा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। काफी अच्छे से आपके शो में कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर नहीं मिल रही थी। चले, आज तो मिल गई। आज बड़ी खुशी हो रही है कॉल करके। चले, बेहद कि शुक्रिया। मेरी कॉल आपके शो में लग गई है। चले, बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह हमारे प्रोग्राम में कॉल करती रहिएगा और हमें बताती रहिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका फ़ीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बेटा, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। अब ये हलवा देखें, अब आप कितना देखें कितना जल्दी ये हलवा तैयार हो गया। और ये जाएगा इसमें चांदी का वर्क। ठीक है, जो खोया बचा हुआ था इसको थोड़ा सा हम क्रम्बल कर लेते हैं इस तरह से, हाथ से मिक्स करके। क्या ज़बरदस्त, कितनी जल्दी बनने वाला खोया है। और सर्दियों में तो आपको पता है कि मीठा खाने को, पता नहीं क्यों खाना खाते ही फ़ौरन दिल चाहता है कि कुछ मीठा खाया जाए। तो बिल्कुल ये इंस्टेंट मीठा आप बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद ब्रेक का टाइम आ जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद घी से मैं बघार करूँगी। ये मेरे पास रखा हुआ है। घी से बघार कुछ भी मुश्किल है, प्याज डालेंगे, फ्राई करेंगे, कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे और उसके बाद मैं इसका बघार कर लूँगी। ठीक है जी। और बाकी ब्रेक आ गया। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि अभी हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी टी, टर्मरिक टी बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा सा, ये देखें ज़बरदस्त सा ये तैयार। ये देखें इतनी थिकनेस होना चाहिए, ये देखा आपने, ये देखें इस तरह से इसमें थिकनेस होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसको बघार लगा दें। वैसे मैं चाय बनाना चाह रही थी, लेकिन एक काम करते हैं, नहीं बल्कि काम करते हैं चाय भी बना लेते हैं। चाय यहाँ बना लेते हैं और साथ ही यहाँ पर इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और तड़के के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें कुछ ऐसा नहीं करना। इसके अंदर हमने सिर्फ, ये मेरे पास घी है, घी डालूंगी मैं, सही है। घी से इसका बघार या मक्खन से इसका बघार करें, बेहतरीन रहेगा। ये मैं सिर्फ गर्म करूँगी, घी को खूब अच्छा गर्म करके इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं टर्मरिक टी पे, या इसको हम लास्ट में बना लें? डायरेक्टर साहब से मैं पूछ रही थी।
चलें खैर बना लेते हैं। अच्छा ये देखें इसकी थिकनेस में आप लोगों ने देख ही ली होगी। यहाँ पे कबाब तैयार है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये गोश्त की बोटियाँ छोटी छोटी सी साथ में नज़र भी आ रही है, लेकिन आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे 2 कप मैंने पानी रखा है। अब इसमें सिर्फ एक अदद टी बैग, ये चला गया, नॉर्मल टी बैग जो होता है वो हम डालेंगे। ग्रीन टी का टी बैग डालिएगा, ठीक है ना, वो आपने इसमें डाल दिया। अब डालेंगे समझ लें 2 चुटकी इसमें जाएगी सौंफ, सिर्फ 2 चुटकी, ये गई सौंफ। 1 चुटकी इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पीस हल्दी का हमने लिया है, इसके अलावा अदरक का लिया है, ये मैंने काट लिया और काटने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सही है। अब इसको कुछ देर तक हम पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पकने लगेगी तो इसके अंदर हम लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस डाल के हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त भी, जैसे ये छोटा सा एक पीस है, इससे फ्लेवर और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये पक रहा है, थोड़ा सा पक जाएगा, कलर निकल के आ जाएगा तो हम इसको निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। बेहतरीन है, आप इसको पूरा दिन भी पी सकते हैं, इसमें चाहे तो आप शहद भी मिला सकते हैं और ये बेहतरीन सी आपकी जो बॉडी में जितने भी थोड़े से जमा हो जाती हैं चीज़ें, उसको निकालने के लिए बेहतरीन है। और आपका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं जो बॉडी को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो ज़रूर आज इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपको डिटॉक्स वाटर भी बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप सीख सकें और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हम बताएंगे, ताकि आप अच्छा बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। पूरे दिन आप वही पीते रहें। अगर आप चाहें तो पूरे दिन इसको भी पी सकते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन अपने डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट लें। कच्ची हल्दी आजकल सीज़न में है, आई हुई है, और उससे आप बनाइएगा। ये आप देखिएगा कितना बेहतरीन बनेगा। गला ख़राब है तो कच्ची हल्दी का आप जो शांदा बनाएं उसमें शहद डालें और पी लें। खाली आप उसमें हल्दी और अदरक डालें, कच्ची हल्दी होना चाहिए, शर्त ये है इसके लिए ना। तो डाल क्या बनेगा, आप देखिएगा बहुत सारी जो हमारी हकीमी दवाएं होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये बघार का सामान जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इसको मैं इसमें डालूंगी, हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई। सही है, डिशेज़ में निकालूंगी, सर्व करूँगी और साथ ही इसको अंडों से और कबाब से गार्निश करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल के जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये था कि हरीसा और हलीम में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा ब्रेक। हरीसा सीख कबाब, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, हड्डियों की यखनी 3 से 4 कप, मूंग की छिलकों वाली दाल 1 कप, चावल 3/4 कप, उबली गंदम 1.5 कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे गार्निश के लिए, कबाब के अज्जा, बीफ कीमा 250 ग्राम, छोटी प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, बघार के अज्जा, घी 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। तरकीब: पहले मूंग की छिलकों वाली दाल और चावल को आधा घंटा भिगो दें, फिर दाल के छिलके उतारें और चावलों के साथ मिलाकर उबाल लें। गंदम को अलग उबाल कर रखें। कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर पीसें और सीख कबाब की तरह बना लें। एक पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और नमक डालकर मसाला भूनें। अब पिसी काली मिर्च शामिल कर दें। उसके बाद सीख कबाब डालकर इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। फिर इसमें चिकन बोनलेस भूनें, साथ ही उबली दाल, गंदम, चावल और हड्डियों की यखनी डालकर इतनी देर पकाएं कि वो खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इन्हें घोट कर मजीद आधा घंटा पका लें। साथ ही जायफल जावित्री शामिल कर दें। गाढ़ा हो जाए तो डिश में निकाल लें। बघार के लिए घी गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई करें, हरी मिर्च पे मिला दें, फिर इसे हरीसे पर डालें। आखिर में कबाब और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। डेट एंड खोया हलवा, अज्जा: नरम खजूर 1 कप, खोया 1 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, घी 6 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मिक्स मेवा आधा कप, दूध 1 कप, पानी आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले नरम खजूर की गुठलियाँ निकालें। अब खजूर को पानी और दूध के साथ मिलाकर पीस लें। एक पैन में घी गर्म करके सूजी भूनें, फिर इसमें खजूर का मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और दम पर रख दें। जब सूजी का दाना गल जाए तो उसमें खोया डालकर मिक्स करें। साथ ही पिसी छोटी इलायची और मिक्स मेवा मिलाकर मज़ीद दम पर रखें। आखिर में चांदी के वर्क लगाकर गर्म गर्म सर्व करें।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी डिटॉक्स टर्मरिक टी जो है वो हमने बना दी है। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आप खाएंगे, आपकी स्किन वगैरह पिएंगे इसको, आपकी स्किन वगैरह बहुत अच्छी। आप देखें इसका जो येलो सा कलर आया, ये किस लिए है कि इसमें अंदर हमने डाली थी हल्दी। अच्छा, कच्ची हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है। आजकल इजीली मार्केट में मिल जाती है, सर्दियों में आती है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतरीन है ये, उन लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए जिनको जोड़ों का दर्द है। तो ये चाय पिएँ तो इंशाल्लाह ताला एक आपकी बॉडी में एक बड़ी अच्छी सी गर्मी आ जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, एक हल्कापन आपको महसूस होगा। इसके अलावा आप देखें कितने ज़बरदस्त सा ये हरीसा सीख कबाब जो है तैयार हो गया। आप बाहर जाके खाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, घर में बनाएं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा बनेगा। बॉयल अंडों का इस्तेमाल करें क्योंकि जिस तरह की आजकल सर्दी उसमें ये चीज़ें बनाएं तो देखिए कम खर्च बाला नशी। आप ये भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि कम खर्च में ये दोनों चीज़ें कितनी अच्छी बनी है। जैसे कि आपने हलवा देखा, हलवा भी बेहतरीन है। हलवे में आप वेरिएशन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसमें बादाम ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि आपको और भी खाने में अच्छा लगे, मज़ेदार लगे। लेकिन मैंने खासे डाले इसे बादाम, पिस्ते। इसके अलावा हमने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल का इस्तेमाल भी किया, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तकरीबन हाफ़ कप मिला के हो गई थी तीनों चीज़ें। और छोटी इलायची हमने सबसे लास्ट में डाली थी और वो भी हमने पिसी हुई इसके अंदर शामिल की थी। इसके अलावा आप देख रहे हैं डिटॉक्स टर्मरिक टी जो है वो भी तैयार है, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी में कोई आपको मुश्किल पेश आती है तो आप काइंडली हमारे पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको बिल्कुल तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। और हमारे सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया और काफ़ी का कुछ एक दो लोगों का सही भी था। आज हमारे जवाब सही किससे दिए? जैतून है चकवाल से, उन्होंने हमारे सवाल का जवाब सही दिया था। तो जैतून आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एनएस की तरफ से ज़बरदस्त सी इस्त्री, गर्मा गर्म आप कपड़े जो हैं इस्त्री करके बच्चों को जब देंगे सुबह स्कूल के लिए बेहतरीन रहेगा। इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।